जो औरतें फिट रहती हैं कमाल की बात है, जो ऑफिस करती हैं, जिम जाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं, मतलब साष्टांग नमस्कार उन लोगों को। बट आई थिंक 80% महिलाएं मेरी तरह होंगी जो घर के कामों में इतनी उलझ के रह जाती हैं, जो शायद वॉक भी नहीं कर पाती। बोलना बहुत आसान है कि आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते, शर्म की बात है, लेकिन नहीं दे सकते हैं, नहीं समय होता है। आपके लिए प्रायोरिटी अलग चीजें हो जाती है। बच्चा होने के बाद आप सडनली आपकी कमर 24-25 से 40 की हो जाती है, तो आप मिरर देखना बंद कर देते हो। क्योंकि लोग आपसे कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हो, अरे ये मोनिशा साराभाई है, अरे तू तो कितनी मोटी हो गई। आंटियां विल जस्ट से इट, and those aunties walking around, they will just say it, but those things really hurt a woman who's anyways battling with a lot of things. There are lots of postpartum things happening, there are lots of things happening. आज 2 बहुत अलग ऑडियंसेस इस पॉडकास्ट को देखेंगी। पहली ऑडियंस है हमारी ऑडियंस, डिजिटल ऑडियंस, दूसरी ऑडियंस है टेलीविजन ऑडियंस। इन दोनों ऑडियंसेस के बीच मुझे नहीं पता कि कितना ओवरलैप है। आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों ऑडियंसेस इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल है, इंस्पिरेशनल है, और रूपाली गांगुली की स्टोरी बहुत हटके है। आज के पॉडकास्ट में हम टीवी इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, अनुपमा शो के बारे में जानेंगे, और रूपाली गांगुली के जर्नी के बारे में जानेंगे। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमारी मेडिटेशन ऐप लेवल अब लाइव हो चुकी है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। अगर आपको अपनी मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करनी है, डेफिनेटली लेवल को इस्तेमाल कीजिए। अब रूपाली गांगुली के साथ ये बढ़िया एपिसोड TRS का एंजॉय कीजिए दोस्तों। रूपाली गांगुली, TRS में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सारा दिन शूटिंग करके आई हूँ सुबह से 7 बजे से, और कमाल का फील कर रही हूँ। आई फील जो टॉप के टीवी एक्टर्स होते हैं वो शायद मीडिया इंडस्ट्री के सबसे हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि इट्स नॉट एज इफ लाइक कि ठीक है, अनुपमा हैज बीन ग्रेट, मतलब मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार, अपार्ट फ्रॉम माई सन, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। बट ऐसा है कि आपको अगर इतना कुछ मिल रहा है तो यू माइट एज वेल बी वर्दी ऑफ इट। तो आपको जितनी मेहनत आप कर रहे थे उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव कि मुझे ये सब ऐसे ही भगवान की कृपा से फ्री फंड में नहीं मिल रहा है। मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, खुद के लिए एक जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ, आई डिजर्व दिस, वैसा वाला। आप एंजॉय कर रहे हो उस फेज को? आई लव इट। ओके, आई लव इट। आप खुश हो तो बस? हाँ, बहुत खुश हूँ। ओके। तू ओके। लोग कहते हैं कि अनुपमा की वजह से देश बदल रहा है। हाय। पता है, जैसे इंडिया में संस्कृत है, हमारी एंशिएंट भाषा है, उसी तरह इजराइल की एंशिएंट भाषा थी हिब्रू। पर इजराइल बना World War II के बाद। हाँ। और वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हर इजरायली हिब्रू बोल पाए, पर वहाँ के लोग यूरोप के अलग अलग हिस्सों से वहाँ आए थे। ठीक है, तो जब वो गवर्नमेंट रूल्स बना रही थी तो उन्होंने एक लॉ बना दी कि हर लड़की को हिब्रू एज 18 तक सीखना पड़ेगा। हर लड़की को। बॉयज के लिए आई थिंक 13 ईयर्स या 12 ईयर्स के बाद ऑप्शनल कर दी थी हिब्रू को। और इसका लॉजिक ये था कि अगर हर लड़की ने हिब्रू सीख ली तो उस देश की हर फैमिली को हिब्रू सिखाए पाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, वो सावित्रीबाई फुले जो कहती थी, एक बाई शिकली तर पूर्ण परिवार शिकतो। हाँ, सो मतलब अगर एक औरत घर की सीख गई तो मतलब एजुकेटेड हो तो पूरे घर के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अनुपमा का एक बहुत बड़ा कल्चरल रोल है इस देश में। आप ये मानते हो? आई थिंक सो, क्योंकि कई सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें इस शो से ये चीज़ सीखने मिली, हमें इस शो से ये चीज़ सीखने मिली, हमें अपने there's been so many women जो आती हैं और कहती हैं हमें सेल्फ लव सीखने मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये पूरा का पूरा क्रेडिट ना, कसम से, मतलब हम तो खैर फेसेस हैं, हम तो सिर्फ पपेट्स हैं।
बनाने वाले जो हैं राजन शाही, ये उन्हीं का विजन है, ये उन्हीं का कॉन्फिडेंस है कि एक 42 साल की औरत को आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, एक शो अनुपमा नाम का उसके जरिए लेकर आए, एक हाउसवाइफ की स्टोरी आप लेकर आए इस एज में जहाँ पर रोमांस चलता है, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ चलती हैं, एक रोमांटिक कपल चलता है, वहाँ पर आपने इस औरत की कहानी सुनाई जो काफ़ी प्रताड़ित है अपने इन लॉज से, अपने पति से, अपने बच्चों से तक, क्योंकि हम माँ से भले ही बहुत प्यार करें लेकिन शी इज़ द मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड पर्सन इन आवर लाइव्स. नॉट दैट वी लव हर एनी लेस, नॉट दैट वी वांट टू इंसल्ट हर, बट कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन वो माँ को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है. तो ये कहानी को लेकर आना इस समय पे बहुत ही एक बड़ा रिस्क राजन जी ने लिया. एंड और वो खुद सोचते हैं कि मुझे अनुपमा के जरिए मुझे ये बोलना है, मुझे ये बातें करनी है. दीज आर द थिंग्स दैट आई बिलीव इन. सो आई एम राजन जीज माउथ पीस एज the character Anupama. I am his mouthpiece. So there are things that we've spoken about, not bargaining with small vendors. I think वो clip वायरल हुआ था. फिर एक था जहाँ पर आप अन्न का, जो अन्न वेस्ट करते हैं आजकल के बच्चे, तो उस बारे में कहीं पर वो लोग, वो क्लिप भी काफ़ी लोगों ने देखा, अपने बच्चों को दिखाया. फिर एक तरह से एक संस्कार, संस्कृति, फिर आरतियाँ होती हैं, पूजा होती है, पूजा के महत्व बताए जाते हैं. तो ये सब राजन जी का किया धरा है. तो जो भी क्रेडिट आज अगर हम कह रहे हैं कि एक कल्चरली अनुपमा ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है, या किसी तरह से संस्कार संस्कृति के बारे में काफ़ी लोगों को पता चला है, या काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की, जैसे सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ. हर औरत सोचती है कि नहीं, मेरा परिवार, आई हैव टू डू दिस फॉर माई किड्स, मतलब मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, मुझे अपने घर का करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल ही जाती हैं. ओके. क्या आपने भी कभी अपने आप को भूला है? ऑफ कोर्स. ओके. ऑफ कोर्स. इस वजह से आप अनुपमा का रोल अच्छे से कर पाते हो? इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं. थैंक यू माता. और एकदम स्टड है. वो बहुत अच्छे हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रताड़ित थी, शायद मैं ही उनको प्रताड़ित. नहीं. आई रियली लुक अप टू हिम. ही इज माई टीचर, ही इज माई एवरीथिंग. सो और वही है जिन्होंने मुझे कहा कि यू नेवर गॉट योर ड्यू एज एन एक्टर, यू मस्ट गो एंड डू दिस. एंड आई सेड, हाउ विल यू हैंडल एवरीथिंग हियर अलोन? And he said, it's okay. You just don't worry about anything. Just go and do this. And I want everybody to talk about you and say how good actress you are. So ये उन्हीं की वजह से है कि मैं यहाँ पर आज आपके सामने बैठी हूँ. ये स्टोरी सुनाइए, क्या exactly क्या हुआ था? सुनाती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तो ये बात करें तो प्रताड़ित नहीं थी. लेकिन हाँ, 6.5 साल जब आप घर में गृहिणी बन के रहते हो, बच्चा होने के बाद आप सडनली आपकी कमर 24-25 से 40 की हो जाती है. तो आप मिरर देखना बंद कर देते हो. क्योंकि हाँ, क्योंकि लोग आपसे कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हो, अरे ये मोनिशा साराभाई है, अरे तू तो कितनी मोटी हो गई. आंटियां विल जस्ट से इट, and those aunties walking around, they will just say it, but those things really hurt a woman who's anyways battling with a lot of things. There are lots of postpartum things happening, there are lots of things happening. I have always worked. घर आती थी तो चप्पल एक सैंडल इधर, एक सैंडल उधर. मैं थी मोनिशा साराभाई. और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत लाड करके रखा था. काम तो तब भी, मतलब आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन मम्मी का लाड था. बट एक तरह से आपकी शादी हो जाती है, ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And suddenly there's so many responsibilities. Not that the husband did not share responsibilities. He was there with me, thank God. तो जो महिलाएं अकेले ये सब करती हैं, उनका तो क्या ही होता होगा. And not once did my husband tell me that I was ugly or I was fat. I don't think he even realized I'd become so big. I'll show you my picture after this. Sure. And when, जैसे मैं शूटिंग में कुछ लोगों को दिखा, देखो मैं ऐसी थी. I was 83 kilos and see this saying, अच्छा ऐसा लगता है ये चलता फिरता स्किमर आ रहा है. So I was huge. Wow.
एंड यू नो टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, आप कपड़े भी लेने जाते हो तो आप प्लस साइज कपड़े ढूंढते हो, है ना? तो वहां पर कहीं ना कहीं योर सेल्फ इमेज टेक्स अ बीटिंग। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम महसूस करने लगते हो। जरूरी नहीं आप कि कोई रोते आपको थे? महसूस करवाए। आप रोते थे इसकी वजह से? यार उसका भी टाइम नहीं था। उसका भी टाइम नहीं था, बिकॉज आज मुझे लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपना काम बहुत डिलीजेंटली कर रही हूँ, मैं सुबह भी शूट करती हूँ, रात को भी शूट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कैमरा से। लेकिन एक गृहिणी मुझसे 10 गुना ज्यादा काम करती है। जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब मैं बहुत ज्यादा काम कर रही थी। मतलब एक तरह से आप घर मैनेज करते हैं, एक तरह से भले ही आपके हाउस हेल्प्स है बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यू हैव टू मैनेज। सो किसी तरह से बातचीत करके आपको सब कुछ करना पड़ता है, चाहे वो किराना जाना, चाहे वो आप ग्रोसरी स्टोर्स जाना हो, चाहे आपके बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ होता है। एक तो आप पैरानॉइड हो जाते हो कि हे मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा क्या हो गया, यू नो। एंड जब लेट एज में बच्चा होता है तो वो तो और भी पैरानोया हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें करते करते देन यू रियलाइज कि यू आर सो पैरानॉइड ऑल द टाइम। I had become completely paranoid, like everything had to be perfect and I was not managing to do anything perfectly. So yeah, I mean like yeah, ऐसा होता है। और फिर जब suddenly an अनुपमा comes along, you feel yeah, okay, ठीक है। पर ये अपॉर्चुनिटी आई कहाँ से? यार मुझे भी नहीं पता। मैं महाकाल के मंदिर में बैठी थी और मुझे फोन आया सच में? सच में महाकाल के मंदिर में बैठी थी, तो मुझे फ़ोन आया कि ये एक ऐसा शो है, ये है, वो है, और आप ज़रा इसका सेल्फ टेस्ट करके भेज दीजिए फटाफट। तो शाम को मेरा शो था इंदौर में, प्ले कर रही थी, क्योंकि इट वाज़ ईज़ियर कि एक दिन आप गए, प्ले किया, आप आ गए। आप टीवी पे एक्ट नहीं कर रही थी तभी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी रैंडमली आपको? रैंडमली एंड ओके। रैंडमली, आई डोंट थिंक आई वाज़ इवन इन द टॉप 5 ऑफ द चॉइसेस। आई थिंक आई वाज़ सम नंबर 10 चॉइस और समथिंग। आप ये चाहते थे दिल में कि एक एक्टिंग अपॉर्चुनिटी, टीवी एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऐसी? कि सोचा नहीं था मैंने, सच में बिल्कुल सोचा नहीं था, बिकॉज़ मैंने कहा ना कि तब समय नहीं था। तब मेरे लिए ये था कि ठीक है, प्ले कर रही हूँ। ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे एक शो या तो दिल्ली में होता था या तो होता था, सुबह जाती थी, शो करती थी, शाम को रात की फ्लाइट लेके वापस। मैंने इस शो से हाल ही में एक चीज सीखी है कि हाँ। किस्मत एक बहुत बड़ी चीज होती है। इस शो से Destiny। सीखी कि मतलब किस्मत तो बहुत ही बड़ी चीज पॉडकास्ट से होती है। सीखे। अच्छा। अलग अलग लोगों से बात करके आई रियलाइज कि डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर किसी के लाइफ में। डेस्टिनी, बट अगेन डेस्टिनी के पीछे होते कर्म, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन कर्मा। आई रियली बिलीव दैट। और मेरे को नहीं लगता इस जन्म में मेरे को अपने इस जन्म के लिए कर्मा कमाना, तो मैंने पिछले जन्म में कमा लिया है। सो इस जन्म में आप कर्म कमा रहे हो अपने बच्चों के लिए। जी। So if you do like something wrong to somebody, it's gonna come back. I just believe that it's gonna come back to Correct. your children, your future generations. Somewhere it is going to come back. It's not going out. यहीं घूम रहा है वो। एंड अगर आपको कमाई करनी है तो उनके लिए कमाई करनी है। हम जो कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, तो आप कर्म कमाइए अपने बच्चों के लिए। Correct. पैसे तो मतलब आज है, कल को आप अरबों रुपए छोड़ दें, आपका बच्चा निकम्मा निकला तो उड़ा देगा। सो आप कर्म कमाइए अपने बच्चों के लिए। एंड माय हस्बैंड आल्सो फर्मली बिलीव्स इन दैट। एंड पैसे कौन कहाँ लेकर गया यार, क्या करना है, मतलब यू जस्ट नीड इनफ। एंड अपने अगले जन्म के लिए कमाइए ना, ताकि आपको फिर से यू डोंट हैव टू गो थ्रू जद्दोजहद, शांति से अच्छी लाइफ हो। उस महाकाल मंदिर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सॉरी मैं साइड ट्रैक हो जाती हूँ, मुझे मेरी वजह से। पॉडकास्टर का जॉब है साइड ट्रैक करवाना, सो डोंट माइंड। स्पेशली वो लेडीज जो इस शो को पहली बार देख रहे हैं, इनकी वजह से। तो थैंक यू। बट हाँ, वहाँ तो महाकाल के मंदिर में फ़ोन आया कि ये करके भेजिए। मैंने शो ख़त्म किया, मेरी कास्ट की 2 लड़कियाँ तो उनसे कहा कि ये करके दे दो। तो हमने रात को कुछ 2 बजे किया और वो भेज दिया उन्हें। दूसरे दिन एयरपोर्ट पे थी और मुझे कॉल आता है कि आप कभी आ सकते हैं मिलने। तो मैंने बोला मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, आती हूँ तो फिर मैं फ़ोन करके आती हूँ। कहा नहीं, जैसे ही आप आएँ तो आप मिलने आ जाइए, शूट शुरू करनी है। तो वैसे में अच्छा किनका प्रोडक्शन है, तो कहा कि राजन शाही जी का प्रोडक्शन। मैंने अरे बाप रे। तो मैं पहुंची तो सही उनके प्रोडक्शन में, उनसे मिलने। राजन जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरा पहला शो जो मैंने टेलीविजन पे किया, दिल है कि मानता नहीं, 5 सितंबर 2000 में वो टेलीकास्ट हुआ था, पहला एपिसोड। और उसके डायरेक्टर थे, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर राजन जी।
और तब आई वाज बहुत बदमाश थी, क्यों? बहुत अनप्रोफेशनल थी. ओके. तो देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग टू डू Okay. ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके. तो समझ में नहीं आया था कि टीवी कैसे फंक्शन करता है. As it is, you are kind of looked down upon at that time in 2000. अरे बेचारा, you're doing TV. आहा रे, you flopped in films. That's why you're doing TV. ऐसे होता था? हाँ, Okay. बिल्कुल. And Rajan ji told me about this role, and it was such a fabulous role. It was like मेरी मासी के साथ ये कहानी हुई थी. This was the same story. मेरी मासी, what she went through. And I immediately connected. Because अरे ये तो मेरे घर की कहानी है. And जिन लोगों को अनुपमा का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जल्दी से समझा दीजिए कि हाँ, अनुपमा एक ऐसी औरत है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, और जिसके घर में उसके पति हैं वनराज शाह, जो उसके लिए भगवान है. उनके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता. 18 साल की उम्र में शादी हो गई है. 3 बच्चे हैं बड़े बड़े, और एक जो सेकंड वाला बेटा है समर, बिल्कुल माँ का लाडला है. ही इज द ओनली वन हु काइंड ऑफ मॉरली सपोर्ट्स मदर. जो पहला बेटा है तोशु, पढ़ा लिखा अपने बाप का बेटा है. तो वो माँ को बोलता है, यार माँ आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ी लिखी नहीं हो. तो उसकी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि उसकी शादी हो गई. उसको पढ़ने नहीं दिया गया शादी के बाद, जबकि प्रॉमिस किया गया था कि शादी के बाद पढ़ने दिया जाएगा. तो उसका हमेशा से ये था कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ नहीं पाई, मैं बच्चों में और गृहस्थी में घुट के रह गई. लेकिन ठीक है, शी वॉज अ हैप्पी वुमन डूइंग एवरीथिंग. छोटी बेटी, मम्मा आप इंग्लिश नहीं बोल सकती, प्लीज आप स्कूल मत आइए, यू आर एन एम्बैरसमेंट, यू नो, वो था. एंड तो भी ये औरत हर चीज़ हंस के, बिकॉज बच्चों से प्यार करती है. आपको बुरा लगता है लेकिन फिर भी इट्स मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, वैसा वाला. हस्बैंड यूज्ड टू ट्रीट हर लाइक अ डोरमैट, भाग भाग के पानी ला के देना, ये करना वो करना. एंड तो भी पति परमेश्वर, इसके आगे तो किसी और आदमी की तरफ देखा ही नहीं. एंड मदर इन लॉ यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टॉन्ट हर. मदर इन लॉ के इसके पेरेंट्स घर पे नहीं आ सकते, तेरी माँ घर में आ गई, चाय पी के जाएगी, पता है दूध कितना महंगा हो गया, वैसा वाला. और ये बहुत सारे भारतीय घरों की असलियत है. हाँ, कि मतलब आप अपने माँ को घर में नहीं बुला सकते. आप जिसे अपना घर कहते हो, उसमें आपको इतनी छूट नहीं है कि आप अपनी माँ को घर में बुला सको, अपने भाई को घर में बुला सको. सो वैसे, एंड देयर इज अ डिफ्रेंसिएशन के अरे मेरी बेटी जो मेरे बेटे को राखी बांधेगी वो महंगी वाली बांधेगी, तो ये सादी वाली बांधे अपने भाई को, वैसा वाला. चाहे ये औरत पूरे घर की करता धरता होती है, लेकिन यू नो शी इज ऑलवेज sidelined. Then there's a father-in-law who supports her but does not vocally support her, like कि ये वो, because then the mother and the son are too strong. इंद्रवदन साराभाई की तरह. अरे इंद्रवदन साराभाई तो नहीं, इंद्रवदन साराभाई तो रॉकिंग थे. Okay, anyway. But ये ऐसा वाला था. And then the one thing that this woman can't take is infidelity. And the day she sees on her 25th wedding anniversary, when she sees her husband with a friend, somebody she trusted, and that's when she takes her life in her hands. तब वो ड्राइविंग सीखती है, तब वो खुद जाके डिवोर्स फाइल करती है. जिस औरत ने घर के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी 25 साल, सो वो जाके डिवोर्स फाइल करती है, अपने पति से डिवोर्स लेती है. जो डांस उसने छोड़ दिया था बिकॉज पति को पसंद नहीं था, वो डांस एकेडमी शुरू करती है. और फिर उसकी जिंदगी में एक अनुज कपाड़िया बोल के आते हैं जो उसे 26 साल से प्यार करते हैं. He loved her in college but could never tell her, and she got married and he's always been in love with her, this rich NRI business tycoon. And then she नाना करते करते प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है. इट्स अ परफेक्ट कपल, परफेक्ट मैरिज. तब तक की कहानी ये थी. सो फार सो. हाँ, तो तब महाकाल. हाँ, Coming वो back to स्टोरी. हाँ, तो राजन जी ने सुनाया तो वो एक था कि करना है. So you know that actor in you is like, oh, I want to do this, I want to sink my teeth into it, but I wasn't sure कि राजन जी मुझे लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत परेशान किया था पहले वाले शो में. And first thing that he asked me, have you grown up? I said, yeah, I have a child now, so I think I've grown up. And but the person behind me who keeps telling me to be professional, keeps telling me कि no, you can't do this, you थोड़ा सा भी अगर थोड़ा इधर उधर जाते is my husband. Not that you've seen him, but not that he needs me to work, but he's just so proud of me and he's just so supportive and nice, you know. That's
touch wood again. Thank you. But yeah, so then Rajan ji decided to cast me, and I didn't know the show was called Anupama till the trailer came in. And well, I started shooting for it in 3 days, and I told Rajan, I said, प्लीज मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं, मैं थोड़ा सा वो थोड़ी सी वैनिटी होती है ना ऑटो वाली के, थोड़ी पतली लगूं तो अच्छी लगूंगी. इसे नहीं, मुझे माँ चाहिए, मुझे कोई हीरोइन या एक्टर नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए. लुकिंग लाइक अ माँ राइट नाउ. इट वाज ऑल हैजल फ्रैजल, एंड दैट इज हाउ आई थिंक 500 रुपए की सूती साड़ी में पहना के अनुपमा को खड़ा कर दिया राजन ने. वाओ. And he said, you just perform, don't worry about anything. And that's what I did. आपको क्यों लगता है कि आप इतने ज्यादा रिक्वेस्टेड गेस्ट क्यों हो? हर पॉडकास्ट के नीचे कोई ना कोई आपकी रिकमेंडेशन नहीं कहूंगा, बट रिक्वेस्ट देता है कि really? गेट अनुपमा को लाइए. मतलब अरे बाप रे. आपको खुद क्यों लगता है कि इतना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट कैसे हुआ है? क्योंकि ये हर किसी की कहानी है. ये हर घर की कहानी है. Okay. ये हर घर की कहानी, बिकॉज हम लोग को जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग हमसे मिलने आते हैं, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम जो आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि मुझे फिल्म सिटी से घर से फिल्म सिटी, इसके बाहर की दुनिया ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती, ज्यादा दिखाई नहीं देती. क्योंकि जो भी समय आपको मिल पाता है आप घर में अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हो. एंड दिस इज 7 days a week. हाँ, सो ये 7 days a week सिचुएशन के बारे में बताइए कुछ. टीवी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी है. हाँ, प्रीकंसीव नोशंस है. नहीं, मतलब सुनने में आया कि टीवी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, डिफिकल्ट इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है. बस इतना ही सुना. तो हार्डवर्क में क्या डिफिकल्ट है? मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है. 7 days a week इस तरह का काम होता है. ये सच है? पर हाँ, काम होता है, लेकिन काम कहाँ नहीं करना पड़ता. मतलब ठीक है, आप अगर फिल्म पे काम करते हो तो आप समझो स्क्रिप्ट्स तैयार हो जाती हैं 2 साल 2-2.5 साल में. ठीक है, आपकी वो प्री समथिंग हो जाता है, प्रेप्स हो जाते हैं, आपकी तैयारियां हो जाती हैं. उसके बाद एक्टर्स डू देयर वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड आपके मेकअप टेस्ट होते हैं, लुक टेस्ट होता है, ये होता है, दुनिया भर का तैयारी होके फिर आप फ्लोर पे जाते हो. फ्लोर पे जाके आप 2-3 महीना शूट करते हो. और शायद आजकल तो आई थिंक बिकॉज ऑफ बजटिंग इश्यूज और समथिंग शायद ज़्यादा सीन्स शूट होते हैं. उस टाइम पे सुना था कि 1 सीन होता है दिन में, 2 सीन होते हैं दिन में. मैं कोई और मीडियम के बारे में कुछ बुरा नहीं ऐसा बोलना चाहती. बहुत अच्छी बात है. मतलब फिल्म्स ऑफ कोर्स, आई हैव ग्रोन अप, माय फादर इज अ फिल्म मेकर, तो फिल्म्स तो ऑफ कोर्स हमारे लिए, हमारा घर चला है, इतने हमको बड़ा किया फिल्मों ने. बट I think television is, it's awesome. It's fantastic because ना यहाँ पर प्रेप होता है, ना आपको टाइम मिलता है, ना आपको ये अच्छा ये लुक रखें, ये लुक रखें. अरे जो है, अच्छा चल आज ये करके देखते हैं, चल गया तो चल गया, पसंद आ गया तो पसंद आ गया. There is no time. Scripts are coming in, you are learning the lines, you're going there and performing. So there is no time to do workshops or do anything. So there's no time to think. And despite that, when those instant results come, oh, ये कितना अच्छा सीन परफॉर्म किया, अच्छा ये कितना अच्छा, ये क्या कमाल के एक्सप्रेशन दिए, ये ऐसा हुआ, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वो करके जब ये सब आता है ना, यू फील सो गुड. हमारे पास वो टीम्स नहीं होती हैं. अब खैर ये सब जब आप ऊपर के जो एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो अनुपमा के अलावा, तब आपकी एक टीम आती है. लेकिन सेट पे वही आपके मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और जो आपकी स्टाइलिस्ट होती है सेट की पूरे सबकी, वही स्टाइल करती है. आपकी क्रिएटिव डायरेक्टर लुक्स इनटू एवरीथिंग, एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर्स. वी हैव अ फैंटास्टिक टेक्निकल टीम वर्किंग फॉर अनुपमा. सो more than the actors, it's the backup team that needs all the credit, that needs all the love from people, because from the vision, Rajanji's vision, to the writers, to the directors, to the DOP, to the editors, to everybody, to the dada who holds the thermocol niche, they're all contributing. So the easiest job is an actor's job. आप खड़ी भी रहे हो तो आप स्पॉट दादा आके आपको चेयर दे देंगे नीचे. तो टेक्निकली आप जो कहते हैं कि टीवी में इतनी मेहनत है, हाँ शायद जिम जाने के लिए आपको 1 घंटा और पहले उठना पड़ेगा, पर आप करते हो ना. अब जाते तो हैं सब लोग,
एंड फॉर मेन तो इट्स लाइक इजी, 1 घंटा औरतों को लगता है रेडी होने के लिए, तो आप वैसे ही 1 घंटा लेट आते हो. ओके कूल, ठीक है. सो टीवी ऐसा नहीं है, टीवी का बस ऐसी हवा बना हुआ है. इट इज़ द मोस्ट फैंटास्टिक इंडस्ट्री जहाँ पर एक एक्टर कैन टेस्ट देमसेल्व्स. अगर आपने टीवी कर लिया तो आप कुछ भी कर लोगे, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो. टीवी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? टीवी इंडस्ट्री में मुझे सब बेस्ट ही बेस्ट दिखता है, मुझे वर्स्ट कुछ भी नहीं दिखता. ओके, मैं यूट्यूब इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, हाँ. फिर आप अपना जवाब दीजिए. Done. यूट्यूब इंडस्ट्री की बेस्ट चीज ये है कि आपको पूरा कंट्रोल मिलता है आपके आउटपुट पे, पूरा का पूरा कंट्रोल कि एग्जैक्टली हाउ इट विल लुक, आप किस तरह के वीडियोस बनाओगे एक्सेट्रा. और वर्स्ट चीज ये है कि अगर आपने एक दिन वीडियो नहीं डाले तो एल्गोरिदम अफेक्ट हो जाता है और आपके रिजल्ट्स बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है. तो इवेंचुअली हर कोई बर्नआउट हो जाता है विद यूट्यूब, इसलिए हर कोई स्टॉप करता है यूट्यूब एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ. अभी आप बताइए टीवी के बारे में. इज इट सिमिलर? No, TV, you do not have control. Okay, once you've performed, it is somebody else's content. It is your producer's content, it is your channel's content. We are on a fantastic channel, the #1 channel, Star Plus. So, yeah, they kind of have your content. So, once you've performed, उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. बट ये भरोसा एक फिल्म प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन हाउस का ये भरोसा जीतना है किसी एक्टर का कि दे विल नेवर प्रेजेंट यू इन अ रॉन्ग वे. चाहे कोई भी एक्टर हो अनुपमा में, चाहे कोई भी एक्टर हो, हर कैरेक्टर उसमें पहचाना जाता है, जाना जाता है. एंड हर कैरेक्टर अच्छा इज पुट फॉर्थ नाइसली. देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेज आर पुट फॉर्थ. ऐसा नहीं कि अरे क्रिंज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं. तो ये बैक एंड टीम से लेके टेक्निकल टीम से लेके आपका पूरा भरोसा है उन पे. सो वो स्ट्रेस जैसे आपको है ना, मुझे कंटेंट रोज डालना है, मुझे कंटेंट, वो स्ट्रेस हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर लेते हैं. ओके, कि मुझे डेडलाइंस है, अरे मुझे एपिसोड भेजना है, टेलीकास्ट कैसे होगा, सुबह 6:30 बजे ड्रॉप होता है. कई बार रात को जाते हैं तब जाके सुबह 6:30 बजे आता है. सो ये सारी स्ट्रेस जो है, आपका जो स्ट्रेस है कंटेंट का, वो हम पर नहीं है. हम सिर्फ परफॉर्म करके आ जाते हैं. आप पर किस तरह का स्ट्रेस है? स्ट्रेस यही कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनेज होम एंड दिस थिंग ना, एक देखिए, एक माँ कभी भी काम पे जाती है ना, तो वो गिल्ट लेकर ही जाती है. चाहे आप कितना भी कर लो, चाहे आपका पति कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपका बच्चा कितना भी प्यारा हो, कितना भी अंडरस्टैंड करे, वो गिल्ट कहीं नहीं जाता. हर वक्त आप काम पे रहते हैं तो आप गिल्टी ही रहते हैं. कि जब खासकर आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसका एग्जाम जैसे आज था, एंड द मदर्स हैड कम टू ड्रॉप इन, आई वाज नॉट देयर. सो यू डू फील कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ की मिस हो रही है. 2.5 साल मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 2.5 पौने 3 साल हो गए अनुपमा को. मेरा बच्चा बड़ा हो गया, ऐसी बातें करता है कभी कभी, मैंने अरे ये तो इतना बड़ा कब हो गया. तो वो प्रॉब्ली आई मिस्ड आउट ऑन हिज ग्रोइंग अप फेस, एंड आई फील ट्रेड ऑफ होता है. हाँ नहीं, मतलब द गिल्ट इज इमेंस एज अ मदर. द गिल्ट डज नॉट गो अवे, एंड यू ट्राई एंड ओवर कॉम्पेंसेट, यू ट्राई एंड डू इट, बट समहाउ यू कीप फेलिंग. You can't compensate for that. It's just a crunch of time. And if Anupama is also my baby, so if I don't give her time, she will suffer too. Here, at least I know that, my husband is such a fantastic mother that शायद मैं भी इतनी अच्छी माँ नहीं बन पाऊँ जितनी अच्छी माँ वो है, and सडनली हमारे यहाँ पर सोसाइटी में फादर्स का रोल यही हो गया है कि अच्छा, फादर पैसे कमा के लाएगा और माँ घर संभालेगी. ऐसा नहीं है. अश्विन हैज चेंज दैट होल माइंडसेट फॉर मी. ही इज अ फिनोमिनल फैंटास्टिक पेरेंट, एंड आई मीन every woman, I think every woman in my Rudransha's school swears by him. Yeah. So when they talk about Anuj Kapadia on screen, my husband's more. Wow. Okay, ये रियल लाइफ अनुज कपाड़िया के बारे में बताइए. रियल लाइफ अनुज कपाड़िया से बढ़कर हैं. मतलब जिस तरह से वो मेरे बच्चे को सब कुछ, मतलब एक माँ उतना ना करे जितना वो करते हैं. एंड आज जब मेरा बच्चा बोलता ना, ऐसी जस्ट जनरली कभी पूछना है, who do you love more? So he's like, I love both. पर अच्छा मम्मा जाएगी, ठीक है मम्मा मैं ले लूंगा, बापू जाए नहीं मैं बापू के बिना. So when I know that my child loves my husband more,
that is a moment of pride for me as a mother. So आपकी लव स्टोरी आप शेयर करेंगे? हर कोई टीआरएस पर आकर अपनी लव स्टोरी शेयर करता है क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है. अरे बाप रे, ऐसा नहीं, लव स्टोरी तो क्या ही अब तो. आप मिले कैसे, आपका रोमांस डेवलप हुआ कैसे, आपकी शादी हुई कैसे, इतने इतने अच्छे हस्बैंड आपको मिले कैसे, आपने शिव जी की पूजा करी है? मैंने 16 सोमवार साहब के बाबा, 16 सोमवार से ज्यादा आई थिंक मैंने ज्यादा ही कर लिए होंगे. 16 सोमवार 16 बार किए होंगे तो मिले. मैं मजाक कर रहा था बट कूल. बताइए. स्ट्रगलिंग डेज में अश्विन यहाँ पर आए थे जब मैं छोड़ छाड़ के सब केटरिंग कॉलेज कर रही थी. फिल्म इंडस्ट्री से पूरा डिसइल्यूजन होके, भाई ये नहीं अच्छी, मतलब ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर, वैसे वाला जब था वो फेज. तो केटरिंग कॉलेज में IHM दादर केटरिंग में होटल मैनेजमेंट कर रही थी. तब मुझे एक एड फिल्म की ऑफर आई. वो न्यूयॉर्क लाइफ जो अमेरिका वाले हैं, जो ओरिजिनल न्यूयॉर्क लाइफ है, एंड ही वाज हेडिंग द मार्केट, द एशियन इंडियन मार्केट. ही वाज हेडिंग आई थिंक 5 मार्केट्स देयर. Korean market, Chinese market, Vietnamese market, and Pakistani market, and everything. So this guy who's supposed to be the corporate vice president, he comes here to shoot an ad in India. वो बाद में पता चला कि he is an India addict. मतलब? He's lived in US, but he loves India. He loves everything about India. तो मतलब उनको बहाना चाहिए था यहाँ आने का. तो जब ad shoot हो रही थी, तब वो यहाँ आए. अब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं नहीं करूँगी एक्टिंग. वो फेज में थी. You're young and you get disillusioned very fast with certain things. You don't have the resilience and the willpower to stay back and fight back and still go ahead. And so तब फिर उन्होंने अशोक मेहता का नाम है, मैं नहीं करूँगी एड वैड. तो उनके प्रोडक्शन में कोई थे जिन्होंने मेरे पापा को फ़ोन करा एंड हु न्यू माई फादर. एंड पापा से जाके मिल ले, एड है, 2 दिन का शूट है, जाके मिल ले. तो मैंने ठीक है. और तब स्ट्रगलिंग टाइम था, घर में भी हालात कुछ ठीक नहीं थे, पापा फिल्में फ्लॉप हो गई थी एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी. तो मतलब ऐसे भी नहीं था कि आजकल तो आप लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर कर लेते हो, तब तो कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे. बहुत बड़ी बात थी. तो मुझे याद है मैं बस लेके गई थी माहिम में, उनका कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था, मिलने गई थी. एंड अजीब से ही कपड़े पहने थे मैंने. I still remember, he still remember. लेकिन वो चीज़ें जो याद रह जाती हैं ना, ये याद ही रह जाती हैं. तो शायद कुछ कनेक्ट था, कुछ पास्ट लाइफ शायद उनको मेरा चुकाना होगा, बिकॉज he's been nice. So yeah, so we met there. Okay. And he was the client and I was the model in that ad. और मैंने वो सिर्फ किया था अशोक मेहता के लिए, क्योंकि मुझे अशोक मेहता के फ्रेम में आना था. So I have this huge obsession for technical people. Okay. I'm not like an actor crazy person. There are few actors that I really love. But जैसे I love Ashok Mehta's work. I love द्वारका दिवेचा जी ने जो किया था शोले में. I love that kind of work. So उस चक्कर में मैंने ये ऐड कर ली. और बस वहाँ पर जब मैं बूढ़ी बनकर आई, कुछ 65 साल का, ऐसे कुछ सफ़ेद हेयर, सफ़ेद साड़ी में, कुछ आई हैड टू कम. एंड ही सेड, आई डोंट माइंड ग्रोइंग ओल्ड विद समवन लाइक यू. आई सेड, ये तो लाइन मार रहा है. एंड he still is. He's such a good-looking man. You've seen him. Yeah. He looks like a model. Yeah, he's like 6'4", and then this little squeaky me, and then somebody saying a line like that. तो मैं तो तभी मतलब I was floored. But yes, we kind of we remained friends for the longest time. We were friends, so there was no I love you happening from either side. सिर्फ एक vibe थी, थोड़ी सी vibe. हाँ, मतलब I love you तो हुआ ही नहीं यार. मतलब मेरे को propose भी नहीं किया. Okay. मैं तो ऐसे ही शादी कर ली. आपने प्रपोज किया? हाँ, मैंने बोले शादी कर लेते हैं. मतलब कर ही लेते हैं. आपने बहुत टाइम तक डेट किया उन्हें? हाँ, काफी टाइम. आई हैड टू वेट फॉर हिम. मतलब जो कहते हैं ना, सब्र करके अच्छी चीजें मिलती हैं जिंदगी में. तो मैंने 12 साल इंतजार किया इस इंसान का, और मुझे इन्हीं से शादी करनी थी. मतलब आप 8th स्टैंडर्ड में मिले थे इनसे? अरे नहीं, I wish. Thank you. नहीं, बताइए. नहीं, but पीजे था, sorry. नहीं, मगर yeah, I mean, I wanted to only get married to him. Okay. I couldn't see anybody else as my husband.
Okay. I just wanted to spend the rest of my life with him, and I'm glad that he decided to go with it. Okay. So yeah, thank you, Ashwin. पर Yeah. ओके आपने अनुपमा से प्यार के बारे में और कुछ सीखा जो आपने खुद के मैरिज में अप्लाई किया, या उल्टा कि आपने मैरिज में बहुत सारी चीजें सीखी है जो अनुपमा में अरे अप्लाई माय की पति कीप सेइंग अनुपमा में इतना रोमांस करती, घर में करती. ओके फाइन फेयर. Yeah, but nahi, we were never like that mushy romance. I don't know. Okay. That doesn't happen. Oh baby, oh with due respects to people who do it. I'm not condemning them or something. Baby, babu, what you gonna eat my bacha? Sorry, I can't do that. नहीं you can. It's all I good. mean, no, but with him I can't do that. Oh, We are not okay. that kinds. It's like we are like, अच्छा ओके चलो डिनर पे चलते. हाँ, सो इट्स लाइक फर्स्ट टाइम जैसे आई एम लिटिल वियर्ड, बट जैसे कि फर्स्ट टाइम हम लोग कहीं बाहर गए थे एंड तो प्लेन में, अरे प्लेन, पहली बार मैं प्लेन में बैठी. ऐसा नहीं है कि पहली बार बैठी थी हजारों बार, लेकिन जस्ट आई लव to see his face when I say these over the top ostentatious things. I love seeing his expressions, how he gets embarrassed, and I love Okay. like मेरे अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड अनुज कपाड़िया और साहिल साराभाई के फ्यूजन है. एक्चुअली या सो मैं तो अभी तक नहीं सुधरी हूँ, मैं अभी भी मोनिशा साराभाई हूँ. हाँ, मैं अनुपमा नहीं हूँ. याद आती है आपको साराभाई वर्सेस साराभाई की? All the time. We have a group on WhatsApp which is active every day. Okay. So हमारे लिए साराभाई खत्म नहीं हुआ है, हमारे लिए साराभाई is still on. आपको वो वाला रोल कैसे मिला मोनिशा साराभाई का? हाँ. मैं एक कुछ इवेंट हम कर रहे थे, वहां पर खिचड़ी की टीम आई थी और मैं उनके पास ऑटोग्राफ लेने गई थी. तो मैं तभी वो संजीवनी कर रही थी जिसमें मैं नेगेटिव थी. So I was like the negative lead, and उसमें कोई सीन जो हमारे राइटर थे आतिश कपाड़िया, उन्होंने देखा था, and उसमें there was like a full dialogue, like about 8 minutes का सीन था. उसमें there are two people talking, all I'm doing ऐसे कुछ कर रही थी मैं. तो आतिश भाई ने वो देखा और बोला अरे ये तो कॉमेडी कर रही है. मतलब मैंने बहुत सीरियसली किया था और वो शो काफी चला भी था, वो रोल काफी फेमस भी हुआ. कल्चरली आइकॉनिक शो बन. आपकी लाइफ में 2 कल्चरली आइकॉनिक शोज हैं. हाँ, आई मीन लाइक लोगों को एक नहीं मिलता यार. मुझे साराभाई और अनुपमा दोनों मिल गए. तू मैं तो कह रही हूँ पिछले जन्म के अच्छे कर्म है. Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि कमाल का टैलेंट है, मेरे से 100 गुना टैलेंटेड लोग हैं. और टेक्निकली ये वाला रोल भी आपको रैंडमली मिला? हाँ, नहीं वो तो मैं उन्होंने मुझे देखा एंड देन ही कॉल्ड मी टू, ही सेंड समबडी टू सुनाओ द स्टोरी टू मी. अब जिनको भेजा था वो साराभाई की स्टोरी ऐसे सुना रहे थे जैसे कि कोई बहुत ही सीरियस एकदम फैमिली ड्रामा है कि एक इंद्रवदन साराभाई हैं और उनकी एक बीवी है माया साराभाई. सो वो जो हैं उनके 2 बेटे हैं और उनकी एक बहू है. बहू बिल्कुल भी मतलब किसी काम की नहीं है. तो माया के जिंदगी का दुख यही है कि मुझे ऐसी बहू. अब इसमें आपको कहाँ कॉमेडी लगा? मुझे तो पता ही नहीं था कॉमेडी है. तो फिर और तब संजीवनी करी थी, सब नेगेटिव रोल ही आते थे. तो मुझे कहा कि ये, मैंने बोला कौन इंद्रवदन साराभाई कौन है? तो मुझे जिस तरह से सुनाया गया मुझे लगा माया नेगेटिव है, तो माया का रोल मेरा है. तो बोला कि सतीश शाह इंद्रवदन साराभाई है. तो अच्छा, और बेटे कौन है? तो बोला सुमित राघवन बेटा है. एंड अच्छा. तो मैंने मोनिशा के बारे में पूछा ही नहीं. उसमें तब उसका नाम संजय था, साहिल नहीं था. तो मैंने बोला अच्छा, पर मैं सुमित राघवन की माँ बहुत छोटी नहीं लगूंगी? सो ही सेड एक मिनट एंड ही कॉल्ड आतिश भाई करेक्ट छे. सो एंड देन आई went to meet him and my car, I used to have an Indica then, and it was stuffed with saman. Okay, I would carry every random thing from a huge stuffed toy which Ashwin had given me, because रात को 3 बजे जब शूटिंग करके जाती थी ना, तो वो सिलवेट में ऐसा लगता था कोई आदमी बैठा साइड. So I used to drive back to Worli, that's where I live. So बाजू में वो मेरा जादू रहता था, जिसको सब मेरे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे कि तेरे लाइफ में बस यही है और कोई नहीं, बिकॉज अश्विन के बारे में किसी को पता नहीं था. तो जादू और मैं, और इतना सारा सामान था, ये क्या ही बताऊं. तो मैं गाड़ी ऐसे चलाती थी बिकॉज सामान इतना था.
तो जब गाड़ी में से उतरी एंड आतिश भाई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई फेल डाउन फ्लैट ऑन माय फेस एंड वो जो एंट्री आप मारने की सोचते हो ना, यू लाइक वॉक इन विद अ स्वैग एंड तो वैसा नहीं हुआ. एंड आई सेड हाय रूपाली, तो ही सेड हाँ मोनिशा. सो मेरा ऑडिशन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे वैसे ही कास्ट किया मेरी गाड़ी में जो मैस था वो देख के. हाँ. ओके. मतलब मोनिशा साराभाई की एनर्जी आप में घुस गई नहीं उस रोल के नहीं, लिए. मैं मोनिशा हूँ. मैं अनुपमा की एक्टिंग करती हूँ पर मैं मोनिशा ही हूँ. ओके. हाँ, मैं आई कैन बार्गेन इन ऑल दीज बिग स्टोर्स. I bargain. And I think it's my जन्म सिद्ध अधिकार to bargain. हर गृहिणी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है बार्गेन करना. तो आप कोई भी बड़े शॉप में जाएं तो प्लीज घबराएं नहीं, वहां जाके भी बार्गेन करें, क्योंकि आपके जो वो स्पेशल प्राइसेस लिखे होते हैं ना कि अच्छा ये यहाँ का ये प्राइस है प्रोडक्ट का, लेकिन ये स्पेशल प्राइस है. मोनिशा, that's so middle class. Okay, Yeah. sorry. या थैंक्स मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी. मोनिशा मोनिशा बेटा, um, मैं बस एग्जांपल उस- दे रही थी. उस सेट के बारे में बताइए. उस सेट पर कैसी एनर्जी थी? Ah, I can't even begin to tell you. That was the best. That was the best. That was 10 days of therapy we did. That Okay. was not work. कॉमेडी करने के लिए एक एक्टर को रियल लाइफ में फनी होना पड़ता है, ये सच है? मैं फनी नहीं हूँ. आप में है सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमिक टाइमिंग है. अच्छा हाँ. ठीक है. बट जैसी मैं हूँ वैसी थी वहां पर. ओके. सो वो सेट का वाइब ही अलग था. मतलब आप 20 दिन कुछ और शूट करके आ रहे हैं एंड आई वाज डूइंग 4 शोज तभी. 10 दिन सारा भाई के वो थेरेपी. मतलब एक तो मेरी पहले तो एकदम डर के मारे हालत खराब थी कि सतीश शाह और रत्ना पाठक शाह, बाप रे बाप, उनके सामने खड़े होना, सुमित राघवन, ये सब कॉमेडी के किंग्स, और मैं करके आई थी संजीवनी, और रोना धोना में मतलब हाथ मतलब एकदम मंजा हुआ था, बाकी सब में हाथ तंग था. तो पहले मतलब ये था कि अरे यार ये वो. तो पहले 4 एपिसोड में मुझ पे बोली लगती थी अच्छा ये कितना रीटेक मारेगी. सतीश शाह ने ही शुरू किया था, काका ने. सो ही हैड स्टार्टेड दिस. अच्छा लगा लो कितना कितना 4 6 मेरी 50 लगे इस पे. ऐसे होता था. और जब कोई ऐसा कर रहा है तो आप और नर्वस हो जाते हो. तो डर के मारे तो हालत खराब रहती. और पहले दिन लाइक आई सेड वी यूज्ड टू शेयर रूम्स तभी, सो नो लाइक सेपरेट रूम्स. सो रत्ना जी एंड मी वी वर गिवन सेम रूम एंड आई वाज petrified because I am a walking chaos. And Ratna ji is meticulous and she is like perfect. Everything has to be, cup cannot be like this, it has to be like this. Yeah, so that's how she is. And so we were given the same room. So I gave the bigger bed to her and the bigger mirror to her. And because I was going to learn from her, right? So I took the smaller bed and the smaller mirror and I was like fine sitting with all my plastic ka thailis there. So इतना भी नहीं कि बैग्स हों, सब प्लास्टिक की थैलियों में ऐसे ऐसे ऐसे. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर कोई उस शो में खुद को ही प्ले कर रहा था. ओह ओके. हाँ सब ऐसे ही हैं सिवाय सुमित के. हाँ. क्योंकि रियल लाइफ में बहुत मस्तीखोर है, उसमें उसको बहुत शरीफ बताया गया था. ओके. बट वी वर ऑल द सेम. सतीश काका इज लाइक दैट ओनली. हाँ. वो वैसे ही वो मस्ती करते हैं और कीड़ा कांडी करते हैं. नारद मुनि है. रत्ना जी वैसी है. रूपाली मैं कहाँ बैठूं तुम्हारी गाड़ी में, जगह नहीं. शी लाइक दैट ओनली. एंड मैं वैसी ही हूँ. ओके. And yeah, so we were not like acting. And so she walks into the room first day. Hello. Okay, you're playing Manisha. Okay. I suggest तुम ये वाला mirror और ये वाला bed ले लो, तुम्हारा सामान ज़्यादा है. So I'll sit there. Okay. Wow. Okay. Yeah. और एक बार मैं छुपा के बिल्ली लेकर आई थी. I found a kitten on the road. And I had got her. And I hid her under the bed. So Ratna ji wouldn't come to know. And she's like, you have got a cat in the room. You have a billy. I said, it's not a cat, it's a kitten. It's a baby. So, because I had dogs in my house, then रात को 2-2:30 बजे सारा दिन मेरा पैकअप जल्दी कर दिया कि ये बिल्ली का बच्चा लेके घूम रही है सारा दिन. And रात को मैं कहाँ जाऊँ, घर में कुत्ते साथ, और फिर हर जगह पर कुत्ते. Where do I sleep? So I was sleeping in the car with the kitten. Yeah, so then 2:30 in the night, Ratna ji called, where are you? So I said, I am below my building in the car with the kitten. So she's saying, idhar le aao.
my Imad has fallen in love with her. So please bring her to my house. Please bring your disgusting kitten into my house. So I was like, okay. And that cat stayed with her for the longest time. Okay. In fact, uski jo legacy generations just passed away recently. And, you know, she's saying, Ratna ji is wonderful. She's, I love her. Yeah. And, you know, even Satish Kaka. These two are, I've learned so much from them. I've learned so much from them. So much. And they're such wonderful, wonderful, wonderful human beings. I know आजकल सोशल मीडिया के एज में हम किसी को कैसे भी परसीव कर लेते हैं. हम किसी के बारे में कुछ सुनकर अपनी राय बना लेते हैं. लेकिन कई बार लोग वैसे नहीं होते. You know, लोग बहुत ही अलग होते जब आप उन्हें जानते हैं. Like for example, सतीश शाह बोलते हुए आप पर थूकते नहीं है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था सारा भाई में कि डब्बा हम सब साथ में खाते थे. एक सारा भाई में और एक अनुपमा में. Okay. कि एक टेबल है जहाँ पर सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो एक वाइब अलग हो जाती है शो की. ये अनुपमा में भी है. एंड काका का ये था कि अच्छा मैंने इसमें थूक दिया, ये कोई नहीं खाएगा. This was disgusting. So yeah, I was like, and I think today he's the proudest. Yeah, he's the proudest of me. He's like, he feels so proud when somebody talks about me. He'll message. Ratna ji will message, and it's just so nice. आपके लिए सबसे मेमोरेबल साराभाई वर्सेस साराभाई का एपिसोड कौन सा था? अरे सारे मेमोरेबल थे मेरे लिए. एक सबसे ज्यादा पोपट काका. ओके, कुछ बताइए उस एपिसोड के बारे में. पोपट काका एंड ऑफ कोर्स साहिल मोनिशा लव स्टोरी. And Bakuda. So these 3 episodes. Sorry, Okay. I can't like. No, 4 episodes. Wait. Okay. Where Monisha becomes sophisticated. So these are like my top 4 favorite episodes. Popat Kaka was जहाँ पर वो माया के Popat Kaka expires in LA and Monisha wants to go to LA because वहाँ पर मैमे साबुन बहुत सस्ता मिलता है. So when Sahil comes home and she's crying, Popat Kaka गुजर गए साहिल वैसा वाला. And he says कि अरे पर तुम तो पोपट काका से मिली नहीं. हाँ लेकिन LA जाने का चांस गया ना. So वो था. Okay. एंड उसमें लास्ट में वो जो माया को खिला देती है पुरानी बासी सब्जी जिससे माया का गला खराब हो जाता है. एंड देन मोनिशा हैज टू सिंग इन द एंड. दैट पोएट्री वाज है ना रोसेश का, पोपट काका की आत्मा का पोपट उड़ गया उड़ गया उड़ गया रे, सृष्टि के सृजन हार में पोपट जुड़ गया. So that was one of my favorites. उसमें I think it was just that they were accepting me. कि हाँ ये थोड़ा बहुत अभी इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा, जैसी भी है अब इसको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा. बिकॉज फॉर दीज बिग एक्टर्स टू सडनली एक्सेप्ट अ न्यू कमर एंड द वाइब हैज टू बी करेक्ट, बिकॉज मेरी वजह से किसी और की टाइमिंग नहीं खराब हो सकती. ओके. तो वो आज रत्ना जी जाके बोलती हैं कि नो एक्चुअली शी वाज गुड. एक्चुअली शी वाज गुड. So yeah, I mean, मैं और रोसेश हम दोनों we were the green behind the ears people. So they were like the just business class होता है ना. नहीं, first class में रत्ना जी सतीश जी, business class में सुमित और हम लोग local class. तो वैसा वाला था. Okay. सतीश शाह के बारे में लोगों को क्या नहीं पता है? काका के बारे में काफी चीजें नहीं पता है. बहुत सीरियस है इन रियल लाइफ में, जैसे कि कोई कॉमेडियंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं. अरे जर्रा भी नहीं. Okay, जर्रा भी नहीं. वो जैसे हैं इंद्रवदन साराभाई इज सतीश शाह. Okay. एंड ही इज एज फनी. यू हैव टू सी हिम विद काकी, मधु काकी के साथ एज वाइफ, एंड ही इज द सेम. शी डजंट इवन रिएक्ट टू हिज जोक्स एनीमोर. क्या क्या बोलते रहते हैं. She doesn't even react, and we are like laughing in splits, and she doesn't even, हाँ सतीश, she like that only. And वो actually वैसे हैं, उनको मजा आता है दोनों जनों को आपस में मैंने भिड़ा दिया वैसे. उनको मजा आता है वो करके. 26 जुलाई को हम साराभाई की शूटिंग खत्म करके आए थे when Bombay had drowned. Remember? So fortunately, unfortunately, I landed up at his place. बिकॉज वर्ली तक पहुंच नहीं पाई, साइंस से ट्रैफिक डाइवर्टेड था बांद्रा की तरफ, और मैं फिर काके घर में आके सो गई. वहां पर मेरी बेचारी इंडिका बहकर मीठी नदी में चली गई थी विथ ऑल माई सामान. wow. हाँ.
तो I stayed with him, and yeah, I have to tell, he has no clue what is kept in his house where. He has no clue where his clothes are kept. He has no clue about anything in the house. So without Kaki, without his, his house set up, he's lost. It's like He couldn't even give me dry clothes. So उन्होंने अपनी गंदी वाली कोई एक कुर्ता निकाल के दे, धोने में थी, ये पहन ले तू. मैंने काका ये गंदी है, अभी यही है. So he had no clue where his clothes are also kept. So Kaki pampers him so much. It's like इस वाले यूनिवर्स में इंद्रवदन को अपना सोलमेट मिल गया. हाँ, but correct है, वो वैसे ही है, वो वैसे ही है, वो इंद्रवदन ही है. Okay, ठीक है. इस वाले पॉडकास्ट के लिए रूपाली गांगुली आपसे एक आखिरी सवाल पूछा, एक आखिरी सेक्शन है. पूछो. Which is मैं ठीक लग रही हूँ ना तुम? हाँ, all good. ठीक है, चलो. Which is टेलीविजन की दुनिया, जनरली प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? क्योंकि अनुपमा की वजह से आई फील एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है. ये एक बहुत हटके शो था एज कम्पेयर टू द शोज दैट एग्जिस्टेड बिफोर. ये शो है. मैं कल्चरली बात है. ओके, पर आगे क्या होगा टेलीविजन इंडस्ट्री में, और ऑडियंस किस तरह के डिमांड्स कर रही है? यार, हम एक्टर्स तो ये सवाल के लिए बहुत ही गलत है, बिकॉज वी आर नॉट द, हम आवर जॉब इज टू एक्ट एंड think about our performance, not think about other things. Okay. But yes, I agree and accept that अनुपमा से फिर से टीवी देखना लोगों का शुरू हुआ. क्योंकि कई सारे लोग, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी टीवी देखते हैं. अरे ये भी टीवी देखते हैं. वैसे वाले लोग टीवी देख रहे हैं. काफ़ी सारे, जो एक डोमेन था कि अरे टीवी तो मतलब औरतों का है, किचन पॉलिटिक्स वही देखेंगी, मर्द टीवी देख रहे हैं. काफ़ी सारे मर्द, मतलब men come up to me and tell me that we love your show, we love your performance, and that feels so good. So hats off to Rajan Shahi and Star Plus for bringing about a show, for having the guts to make a show that has brought the kind of audience that I think television had lost. When today, my brother's a choreographer and he's working with a lot of film actors, a lot of fantastic actors, okay? They come up to him and tell him that, oh, your sister's doing a very good job as Anupama. And that makes me feel elated, not because they spoke about me, but because they have seen my performance on television. Television to me is everything. I love television. It has given me everything that I have today. I am today. Whatever I am today is because of TV. So for me, बाकी सब mediums, with due respect, सब कुछ अच्छा है. कहीं भी काम मिले, एक्टर हूँ, कहीं भी काम करूँगी, लेकिन मेरे लिए टीवी का दर्जा यहाँ है. क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो कुछ भी एक पहचान बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन की वजह से. आज एक कहीं भी जाती हूँ तो मेरे बचपन के दोस्त सारे बड़े फिल्म स्टार्स बन गए हैं, लेकिन आज मैं एक अपनी क्या कहते हैं, एक अपनी स्टैंडिंग है. पहले ये था, अरे बेचारा इज डूइंग टीवी, इट्स ओके. नो, टुडे, ओ शी इज अनुपमा, शी इज डूइंग टीवी. She's doing Anupama. So that respect television has given me. हम बातें बहुत आसानी से करते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. कहीं ना कहीं आई थिंक इवन आई लाइक दैट व्हेन आई वाज ह्यूज एंड दिस एंड दैट. बट राजन जी ने जब कहा कि नहीं, मुझे ऐसी ही माँ चाहिए, क्योंकि माँ के पास जिम जाने का टाइम नहीं होता रूपाली. जो औरत जो घर, एंड सच बात है, वो बहुत सच बात है. मैं गुजरी हूँ उससे कि नहीं टाइम होता है यार. आप अगर 24/7 आपको जो औरतें फिट रहती हैं, कमाल की बात है, जो ऑफिस करती हैं, जिम जाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं, मतलब साष्टांग नमस्कार उन लोगों को. बट आई थिंक 80% महिलाएं मेरी तरह होंगी जो घर के कामों में इतनी उलझ के रह जाती हैं, जो शायद वॉक भी नहीं कर पाती. बोलना बहुत आसान है कि आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते, शर्म की बात है, लेकिन नहीं दे सकते हैं, नहीं समय होता है. आपके लिए प्रायोरिटी अलग चीजें हो जाती है.
आपके लिए जाके पार्लर में आईब्रोज करवाना भी, वो भी एक टाइम निकालना हो जाता है, क्योंकि घर में 1000 चीजें होती है करने वाली. सो लगता है कि शायद हम सिटीज में रहने वाली महिलाओं को बहुत टाइम मिलता होगा, ऐसा नहीं है. गृहिणी ही होती है, चाहे वो गांव में हो चाहे यहाँ पर. हाँ, हमारे पास मशीन्स है, वॉशिंग मशीन है, ये है, तो काम आसान है. उनके मुकाबले बहुत आसान काम है, फिर भी समय नहीं मिल पाता, फिर भी चीजें होती हैं. तो अनुपमा हैज taught me to love myself the way I am. So what if I am not the perfect shaped Rupali? It's okay, because everybody loves me the way I am. The way I look, with my lines, with my perhaps my eye bags, perhaps my sagging skin, perhaps my pimples, perhaps everything is beautiful. My pimples, my lines, everything I have earned. And that self-acceptance was so important to me, and that I've got from Anupama, and that I've got from television. So my maker Rajan, thank you. Ashwin, thank you for letting me go out there and explore this world. Thank you, Rajan, for showing me this world. And एक वो, मैं नहीं कहूँगी कि प्राइड, बट एक वो है ना कि यार मैं भी कुछ हूँ, वो हर औरत में होना चाहिए. हम अपने घर को, सबको प्यार करने में ना खुद को प्यार करना भूल जाते हैं. जरूरी नहीं है कि मेरे बाल परफेक्ट हों, जरूरी नहीं है कि मेरी स्किन परफेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसी ही लगूं, जरूरी नहीं कि मेरे पास कमाल के अच्छे कपड़े और डिजाइनर कपड़े हो. नहीं भाई, मैं एक्टर्स को सब कुछ फ्लैप पे मिलता है, ठीक है. तो वो जो यंगस्टर्स और जो सारी औरतें, दे ऑल थिंक के अरे इनके पास नए नए कपड़े हैं. बिल्कुल भी नहीं. कपड़े धो के पहनिए. आपने खर्च किए ना पैसे, उसे प्लीज धोकर पहनिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है. चाहे आपके पति कमा कर लाए हैं, लेकिन आपने भी उसमें सहयोग दिया है, तो आपकी भी मेहनत की कमाई है. सो आप वो कपड़ों को पहनिए, बेशक पहनिए. आपको कौन सा कहाँ जाके 50 बार कि एक बार फोटो खिंच गई तो हम वो कपड़े वापस नहीं पहन सकते. नहीं भाई, मैं पहनती हूँ. मैंने बहुत मेहनत करके, मेरे पति ने बहुत मेहनत करके कमाए. वो सारी चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर बार डिज़ाइनर बैग हो. मैं अभी भी झोला लेकर घूमती हूँ बहुत खुशी से. 250 रुपये के झोला में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है इन कंपेरिजन टू दैट महंगे महंगे बैग्स. मैं तो लेदर यूज़ भी नहीं करती, मैं तो कपड़े के बैग यूज़ करती हूँ. मैं क्या करूँ लेदर बैग लेके, एंड ऑल दीज थिंग्स. it's very important for every I won't call them housewife, because they are not wives to any house, but stay-at-home mommies, stay-at-home wives. I think it's very important for them to realize how beautiful they are, how important they are, and how, it's just, they are so cherished. Yeah. Just love yourself, yeah. Just love yourself, and the world will fall in love with you. It doesn't matter how you look. It doesn't matter how the world sees you, and it just doesn't matter. टेनु में गई दुनिया. आपकी दुनिया आप हो अपने आप, क्योंकि यहाँ क्या चलता है वो थोड़ी सामने वाले को पता है. Right. So yeah, sorry. नहीं, it's all good. अनुपमा, रूपाली गांगुली, मोनिशा बेटा. बहुत अच्छा पॉडकास्ट दिया आपने. हाइला, सच्ची. ये थोड़ा अपर क्लास पॉडकास्ट था. क्या बात कर रहे हो? अपर सोसाइटी पॉडकास्ट. Oh my God. Okay. Thank you. कैसा रहा आपका पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस? मुझे बड़ा मजा आया. मैंने सोचा ये मैंने अपने पति से सुना था आपके बारे में, बट वही के गौतम जी का बेटा है. एंड जब मुझे पता चला कि देयर इज रणवीर अलाहाबादिया who's doing this, अलाहाबादिया is a very familiar surname, and I met your entire family. मैं बहुत पहले आपसे मिला था. मैं एक बहुत बड़ा सारा भाई का फैन था. हाँ? और मुझे याद है हम कॉपर चिमनी में खाना खा रहे थे. अरे you were there. हाँ, एंड तो मैंने आपको देखा, you had entered the restaurant, और मैं शायद 11-12 साल का था. हाँ. I was very excited कि आप थे उस रेस्टोरेंट में. And out of everyone you came and sat next to me. ठीक है. And क्योंकि आप एक्टर हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप बहुत ज्यादा
आई मीन आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो, हर एक्टर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहता है, तो आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि ये बच्चा शायद नर्वस है, तो आपने मुझे ईज आउट करने की कोशिश करी, और दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट यू। ऐसा नहीं है। और मुझे लगा कि ये इतनी ज़्यादा स्वीट है, सो स्वीट, आई फेल्ट सो नाइस, बस यही कहना था आपसे। How sweet, how So- sweet. I actually I remember that because अश्विन की फैमिली डिनर थी जी एंड उसके बाद हम सब पान खाने गए थे टाउन में। हाँ हम याद सब है। पान खाने गए थे, बट आई रिमेम्बर दैट, बट आई डेंट कनेक्ट दैट आई सीन यू। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे आप जानवरों के साथ बच्चों के साथ छोड़ दो, आई एम द हैप्पीएस्ट, एंड यू आर सच अ क्यूट लुकिंग चाइल्ड, तो कोई भी आपको प्यार करेगा। Yeah, I used to get a lot of attention Yeah. from See, you अभी know, भी you're all so the cute. ladies. Oh, thank you. रूपाली जी प्लीज पॉडकास्ट पर लौट के आइए। जरूर आऊंगी अगर आप बुलाओगे तो। नो जरूर डेफिनेटली, आऊंगी। आई फील कि एक्चुअली आपने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की, अगर आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो आप इस लेवल के एक्टर नहीं बन पाते। सो शायद। अगली बार उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहेंगे हम सब और ऑडियंस भी। अरे थैंक So यू, thank you for gracing the show. It And is an absolute pleasure. Thank you, Ranveer, for having me on this show. And may you just grow by leaps and bounds and Thanks. do so well. I am so proud of oh, you. thank you so much. Means a lot. आप बहुत ज्यादा blessed इंसान हो और अगली बार इन blessings के राज हम जानने की कोशिश करेंगे। So thank you Rupali Ganguly. Thank you so Thank much. you so much, Ranveer. Thank you, sweetheart. ये था आज का एपिसोड। अगर आप पहली बार कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, क्योंकि आई नो कि रूपाली गांगुली की ऑडियंस एक अलग ही ऑडियंस है, तो अगर आप पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, पहले तो थैंक यू। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भारतीय स्टोरीज है, किस्से हैं जो पॉडकास्ट के थ्रू रिकॉर्ड हुए। हम 4 साल से पॉडकास्ट करते आ रहे हैं। एक दिन हमें अनुपमा शो जितना एक लेजेंडरी शो बनाना है, लेजेंडरी ब्रांड बनाना है। और अगर आपने हमारे बाकी एपिसोड्स देखे तो आप हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। रूपाली गांगुली के साथ बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हुई, क्योंकि इनकी ऑरा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, पॉजिटिव है, एंड डेफिनेटली आई पर्सनली फील कि इनमें एक और पॉडकास्ट तो डेफिनेटली है। तो आई इनवाइट रूपाली गांगुली बैक ऑन TRS बहुत ही जल्द, उनसे और भी बातें करेंगे। हमें आप बस ये बताओ व्यूअर्स कि आपको इनसे और क्या क्या जानना है, मैं कैसे सवाल पूछूं इन्हें अगली बार। हमारी मेडिटेशन ऐप लेवल भी डाउनलोड कीजिए अपनी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, योगा की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और प्लीज़ लौट कर आइए। बहुत सारे बढ़िया कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल ऐसे हर वीक में 2 बार हम रिलीज़ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग इन।